हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी 36 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जिनको भी इस तरीके से 36 इंच का ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है तो वीडियोज़ देख के सीख सके। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना है, यानी कि लंबाई सबसे पहले हमें लेनी है। तो बंद भाग अपनी साइड रहेगा, कपड़े को हमें बराबर तरीके से घड़ी कर लेना है। तो जो लंबाई जिस साइड से बड़ा रहेगा मैंने उस तरीके से घड़ी किया हुआ है। और इधर से मैंने एक एक इंच नीचे से, आप देख सकते हो दोनों तरफ से हमने एक एक इंच छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि ये मैं पीस वाले ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। ये पीस वाला ब्लाउज़ है तो उसमें नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए होता है। तो आप अगर अलग से पट्टी लगा रहे हो तो आप एक इंच इसमें एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा। मैं इसमें अलग से पट्टी नहीं लगाऊंगी, मैं इसी में फोल्ड करके बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इसको एक एक इंच नीचे से ले लिया हुआ है। और अगर आप अलग से पट्टी लगा रहे हो तो यहाँ पे एक इंच ना लें। एक इंच अगर आप इसमें ले लोगे तो आपको अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगा और भी इजी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ 6 इंच का शोल्डर। एक तरफ से मैंने लंबाई लिया हुआ है 16 इंच और एक तरफ से लिया हुआ है 16.5। तो जो हमने 16.5 लिया हुआ है वो फ्रंट साइड का रहेगा, और जो 16 इंच लिया हुआ है बैक साइड का रहेगा। आधा इंच हमें बैक साइड में कम लेना है, क्योंकि हमें फ्रंट साइड में दो जगह हमें सिलाई करनी होती है। एक हमें जहाँ पे बेल्ट जॉइंट होता है और एक हमें जहाँ पे टक्स लगाना होता है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी होती है। तो इसके लिए हमने वहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने 6 इंच शोल्डर लिया, 6 इंच हमने आर्म होल लेना है। 34 में और 36 साइज़ में आप ये माप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद में यहाँ पे हमें चौथाई भाग लेना है, चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। तो 36 का चौथाई होगा, यहाँ पे हमें 9 लेना है। तो यहाँ पे हमने 9 ले लिया, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है फिटिंग के लिए। और इधर हमने लिया हुआ है 1 इंच का आर्म होल की गोलाई के लिए हमें लेना है। एक साइड हमें आर्म होल की गोलाई 1 इंच देनी है और एक साइड हमें देना है 1.25 इंच। तो बैक साइड में हमें देना है 1 इंच की आर्म होल की गोलाई, और फ्रंट साइड में हमें देना है, बैक साइड में हमें देना है 1 इंच की आर्म होल की गोलाई, और फ्रंट साइड में देना है 1.25 इंच की आर्म होल की गोलाई। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई को तैयार कर लिया। अब इसके बाद में 8.5 इंच का हमारा वेस्ट रहेगा, यानी कि कमर का माप, और 1 इंच हमें प्लेट का लिया हुआ है। 2 इंच हमने लिया हुआ एक्स्ट्रा मार्जिन यानी कि फिटिंग के लिए। और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है। ये पीछे का भाग है, तो इसमें अगर आप माप नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए इसमें माप लिया हुआ है। वैसे तो अगर मैं सिलाई ये जब मार्जिन बताती हूँ तो मार्जिन नहीं लूँगी पीछे साइड का, ये फिटिंग का मार्जिन, तो भी चलेगा, क्योंकि हमने जब फिटिंग करना होता है तो हमें माप लेना होता है। तो ऐसे नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने बताने के लिए आपको दिखा दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें लेना है। अब 6 इंच हमें वैसे का वैसे ही हमें पीछे फ्रंट साइड में भी ले लेना है आर्म होल के लिए। और इधर से हमने लिया हुआ है 9 इंच चेस्ट का मार्जिन। 36 है तो 36 का चौथाई भाग 9 इंच यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है। और उसके बाद में 2 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है फिटिंग के लिए। और अब इसके बाद में 8.5 इंच का हमें वेस्ट लेना है, 1 इंच का हमें प्लेट के लिए लेना है, और 2 इंच हमने फिटिंग के लिए लिया हुआ है। और अब इसके बाद में हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। याद रहे कि जो हमने नीचे 1 इंच की पट्टी निकाली हुई है उसको हमें कट करके निकालना नहीं है, उसको हमें इसी में लेना है, यानी कि बेल्ट साइड में लेना। और यहाँ पे हमें 1.25 इंच का आर्म होल की गोलाई देनी है। और आर्म होल की गोलाई में बहुत लोगों को झोल आता है, तो जहाँ से आर्म होल की गोलाई दी जाती है वो 3 या 3.5 इंच पे दीजिएगा, तो कभी भी आर्म होल की गोलाई नहीं आएगी। तो 3.5 इंच पे अगर आप आर्म होल की गोलाई दोगे तो कभी भी आर्म होल की गोलाई नहीं आएगी, कभी भी आर्म होल में झोल नहीं आएगा। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है आगे साइड से हमने लिया हुआ बेल्ट का 3.5 इंच, और पीछे साइड से यानी कि जहाँ से फिटिंग होता है वहाँ से हमने लिया हुआ है 3 इंच। और इस तरीके से हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेना है ब्लाउज़ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हल्का सा राउंड शेप दे दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें ब्लाउज़ की फटाफट से कटिंग कर लेनी है। सिंपल तरीके से मैंने ये बताया हुआ है। अब हमें सबसे पहले 2.5 इंच गले का विड्थ लेना है फ्रंट साइड में।
6 इंच गले की लंबाई, 2.5 इंच विड्थ लेना है, गले की चौड़ाई लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आप गले की लंबाई पहनते होंगे। लंबा वैसे ज़्यादा लंबा तो गला नहीं होता है ब्लाउज में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच का लंबा गला होता है बस, उसके बाद में आप लंबा गला नहीं पहन सकते। अगर आपका कोई वी नेक है या फिर आपका पान गला है तो उसमें आप लंबा पहन सकते हो, बट इसमें लंबा गला नहीं होगा। इसमें आप 7 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया हुआ है, सिलाई में लेते हुए 6.5 इंच, 6.25 तक आ जाता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमने पीछे साइड का भी गला बना लेना। पीछे साइड का जो गला होता है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आप बड़ा छोटा गला पहनते होंगे। और यहाँ पे मैंने चौरस बॉक्स जैसा बना लिया हुआ। एंड इसके बाद में इसमें हमें राउंड दे देना है, गले का राउंड देना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल गोल गले का गोल गले का मार्क कर दिया हुआ है। और अब इसके बाद में अब ये देख सकते हो आप लोग, सांचा तैयार हो गया है सिंपल ब्लाउज़ का। अब इसको हमें फटाफट से कटिंग करके निकाल लेना है। तो सबसे पहले मैं गले के साइड से डायरेक्ट से कटिंग करूँगी, जैसा आपको सीधा बने उस तरीके से आप कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सबसे पहले गले के पास से कटिंग कर लूँगी। ये पीस वाला ब्लाउज़ है तो आप इसको डायरेक्ट सब बना लीजिएगा, क्योंकि अस्तर ब्लाउज़ में बहुत लोग गले का इसमें माप नहीं बताते, मतलब माप नहीं निकालते, गला नहीं कटिंग करते। और गला कटिंग करने के बाद में यहाँ पे हमें आर्म होल के साइड भी कटिंग कर लेनी है। और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फ्रंट साइड को कट करके निकाल दिया हुआ है। अब हमें बेल्ट को भी अलग करके निकाल देना है, यानी कि क्रॉस पट्टी को, जिसको हम रेसियर पट्टी भी बोलते हैं, उसको भी हमें कट करके निकाल देना है। अब इसी तरीके से हमें बैक पार्ट को भी कट करके अलग कर देना है। और यहाँ पे हमने बैक पार्ट को भी कट करके अलग कर दिया हुआ है। तो सभी भाग को हमने कट कर लिया हुआ है। अब हमें क्रॉस पट्टी की भी कटिंग कर लेनी। और यहाँ पे हमें हल्का सा शोल्डर को कट कर लेना है आगे साइड से। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हल्का सा शोल्डर को कट कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें क्रॉस पट्टी को भी कट करके निकाल देना है। बैक और फ्रंट दोनों साइड का शोल्डर को हमें थोड़ा थोड़ा एकदम कट करना, यानी कि एक सूता तक का हमें कटिंग कर लेना है आगे साइड से झुकाव देते हुए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको हमने कट कर लिया हुआ है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे 3 इंच पे हमें आगे साइड से जहाँ से बटन लगाया जाता है वहाँ पे हमें मार्क करना है, यानी कि टक्स के लिए। और 3.5 इंच यहाँ से हमने लिया हुआ है, जो आगे हमने टक्स देना है। और 2.5 इंच का या फिर 3 इंच का आप टक्स की लंबाई लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया हुआ है, टक्स की लंबाई बना दिया हुआ है। अब 2.5 इंच का इस तरीके से हमें बीच में गैप देते हुए टक्स लगा लेने हैं। इस तरीके से अगर आप टक्स लगाओगे तो कभी भी आपका टक्स बड़ा छोटा नहीं होगा और टक्स में ज़्यादा गैप भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप टक्स लगाइएगा, बहुत परफेक्ट तरीके से आपका टक्स बैठेगा। टक्स थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा और अच्छा भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टक्स को बना के तैयार कर लिया हुआ। ये आप देख सकते हो राउंड की तरह टक्स तैयार हो गया है। अब हमें सबसे पहले बेल्ट को कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पे बेल्ट में मैं इसलिए चटका लगाती हूँ ताकि ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये आगे साइड से जॉइंट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हम जल्दीबाजी में ब्लाउज सिल रहे हैं तो आगे का पीछे साइड में जॉइंट हो जाता है, यानी कि जहाँ से फिटिंग होता है वहाँ से वहाँ उस तरफ से जॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए चटका लगा दिया हुआ है। तो ब्लाउज़ इधर कंप्लीट हो गया है, कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में हमें बाहें की कंप्लीट करनी है। तो मैं बाहें का आपको बताऊंगी माप लेके कि किस तरीके से अगर आप बाहें का माप लेके कटिंग करोगे तो आपकी बाहें कभी भी छोटी नहीं होगी। बाहें का अगर आप सिलाई करोगे, बाहें जॉइंट करोगे तो बाहें एकदम परफेक्ट तरीके से बैठेगा और बाहें छोटा भी नहीं होगा। और आपको बाहें बीच से भी जॉइंट नहीं करनी होगी। जैसे आप किनारे से बाहें जॉइंट करते हो उस तरीके से आपको किनारे से बाएं जॉइंट होगा और बिल्कुल भी बाएं छोटी नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने बैक वाला पार्ट लिया हुआ है और उसको हमें सब ऊपर से हमें फुल पट्टी की मदद से मापते हुए नीचे तक लेके आना है, यानी कि जहाँ तक फिटिंग होता है। तो वहाँ तक का हुआ है 8.5 इंच, वहाँ से 8.5 इंच हुआ है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, यानी कि 9.5 इंच बाएं की हमें लंबाई लेनी है।
इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 9 इंच लंबाई ले लिया हुआ है बाहीं का, 9.5 इंच बाहीं की लंबाई ले ली हुई है। और अब इसके बाद में यहाँ से हमें लेना है 2.5 या 2 इंच का आपको लंबाई लेनी, जैसे आपको बाहीं की लंबाई चाहिए, बड़ी या छोटी जैसे लंबी आप बाहीं पहनते होंगे। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है 2 इंच। और 2 इंच लेने के बाद में इस तरीके से हमें बाहीं का फटाफट से शेप दे देनी है। बाहीं की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और अगर आप 34 साइज़ का बना रहे हैं तो उसके लिए आप 9.5 का लीजिएगा, तो बाहीं छोटी नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से यहाँ पे हमने बाहीं को कटिंग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें बाहीं को थोड़ा अच्छा तरीके से बना देना है, ताकि एकदम राउंड शेप में बाहीं दिखे। और जो आगे साइड से बाहीं जॉइंट होती है वो थोड़ा सा कट करके निकालते हैं हम, उसको भी हमें कट करके निकाल देना है। वो कट करके निकालने से क्या होता है कि बाहीं बहुत अच्छा बैठेगा, यानी कि ब्लाउज़ बहुत अच्छा बैठेगा, थोड़ा सा भी फुलान नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको बराबर तरीके से कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में आगे साइड से हमें बराबर तरीके से कट करके निकाल देना है। तो थोड़ा सा हमने कट किया हुआ है। अब इसको हम देखेंगे कि ये बराबर तरीके से हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो उसको हमने खोल के फिर से वापस से कटिंग करके फिर से बनाना है। और इसको यहाँ पे ये कटिंग करने के बाद में यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें कट लगा देने हैं, ताकि ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये बाहीं हमें आगे साइड से ज्वाइंट करनी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम इस तरीके से करते हैं, बाहीं ज्वाइंट करने में इधर उधर हो जाता है, तो वो ब्लाउज परफेक्ट तरीके से नहीं बैठता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाहीं की भी कटिंग कर लिया हुआ है। अब हमें फटाफट से क्रॉस पट्टी की भी कटिंग कर लेनी है। क्रॉस पट्टी को आप क्रॉस पट्टी में कटिंग करोगे तो बहुत अच्छा पाइपिंग बैठेगा। अगर आप सीधे में कटिंग करोगे तो भी अच्छा बैठेगा, बट वो गोल तरीके से नहीं आता है। वो सीधे पट्टी में भी मैंने बताया हुआ है, तो आप जाके एक बार मेरे वीडियो में देख सकते हो, मैंने सीधी पट्टी में भी पाइपिंग बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे क्रॉस पट्टी की पाइपिंग निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया हुआ है। अगर आपको 1.5 इंच पे नहीं बनता है तो आप एक सूता ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें मार्किंग करके फिर उसके बाद में इस तरीके से क्रॉस पट्टी निकालनी है। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट भी आता है तो आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो। मैं भी डायरेक्ट कटिंग करती हूँ, बट अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे, कपड़ा आपका अच्छा है, सिकुड़न नहीं है कपड़े में, और अगर आपके पास ऐसा फुल पट्टी है तो इस तरीके से रखते हुए कटिंग करोगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने दोनों तरफ से कटिंग मार्क कर लिया हुआ है, तो ये गलत हो सकता है। हमें एक साइड से मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हमें 1.5 इंच की पट्टी, थोड़ा सा 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने बना लिया हुआ है, क्रॉस पट्टी का मार्किंग बना लिया हुआ है। अब इसको हमें फटाफट से कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी को भी फटाफट से कटिंग कर लेना है। उसके बाद में बटन पट्टी को आपको जैसा जैसा जो जो ज़रूरत होगा आप वो कटिंग करके निकाल लीजिएगा। क्रॉस पट्टी को हमने फटाफट से निकाल लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें बटन पट्टी को भी निकाल लेना है। इसी में आप सब कुछ निकाल सकते हो, बटन पट्टी के लिए और क्रॉस पट्टी के लिए भी निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जो बिगनर्स हैं, जो नए नए सिलाई सीखने वाले हैं, तो उनको ये वीडियो देख के समझ में आएगा, तो वो भी ब्लाउज सीखने में उनको मदद मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। और तो आपने देखा कितना सरल तरीके से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग को शेयर किया, 34 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग को शेयर किया हुआ है। आपने कमेंट में बोला था कि 34 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग बताइए, तो वीडियो को शेयर कर दे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।